जय गणेश। आप सभी का स्वागत है GMHS भक्ति चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रख सकते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। अगर आपके घर में बिना वजह के आपसी झगड़े होना, हर वक्त घर में किसी न किसी का बीमार रहना, घर में बरकत ना होना आदि परेशानियां आ रही हो तो यह सभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने के संकेत हैं। अक्सर देखा गया है कि जब ऐसी विपत्तियां और परेशानियां आती है तब उससे छुटकारा पाने का उपाय जानने के लिए लोग तंत्र मंत्र के चक्करों में पड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने समय और पैसे दोनों की बर्बादी करते हैं, जिससे कि उनकी तकलीफ़ें कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को आप स्वयं कर सकते हैं और अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकते हैं। जब भगवान श्री राम पर विपत्ति आई तब उन्हें उस विपत्ति में से किसने निकाला था? श्री हनुमान जी महाराज ने। इसी प्रकार विपत्ति आने पर हमें भी हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। संकट मोचक हनुमान जी महाराज की शरण लेकर हम अपनी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह उपाय क्या है। पूजा पाठ करने के कुछ विधि विधान एवं कुछ नियम आदि होते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करके सही तरीके से पूजा पाठ करें तो इसका अत्यधिक एवं उत्तम फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस उपाय का नियम यह है कि यह उपाय केवल पुरुष ही कर सकते हैं। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब तक आपके इस उपाय की विधि पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आपको सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है। इस उपाय को करते समय शुद्ध मन एवं शुद्ध विचारों का होना अत्यधिक आवश्यक है। मन में किसी भी प्रकार का लोभ लालच, छल कपट या फिर किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। यह उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। हमें पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना है यह जान लेते हैं। लाल रंग का वस्त्र, आँख के फूलों की माला, प्रसाद, धूप दीप, अगरबत्ती, लाल रंग का आसन, पानी का कलश, मौली आदि। आपको करना यह है कि पूजन विधि प्रारंभ करने से पहले मौली का धागा आप अपने घर के मुख्य द्वार से नाप लें। जिस प्रकार हम वंदनमाला बांधते हैं उसी प्रकार हमें यह धागा पूजन विधि पूर्ण होने के पश्चात मुख्य द्वार पर बांधना होगा। धागे को मुख्य द्वार के नाप से 2 गुना लेना है, यह ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शाम के समय स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी महाराज को विराजमान करें। पास में शुद्ध जल का कलश भरकर रखें। आप स्वयं भी लाल रंग का आसन लगाकर उस पर बैठें। अब आँख के फूलों की माला भगवान को अर्पित कर मिष्ठान का भोग लगाकर धूप दीप से आरती करें। इसके पश्चात आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पूर्ण होने पर जो मौली का धागा आपने अपने घर के मुख्य द्वार से नाप कर लिया है उस धागे में एक गांठ बांध दें। इस प्रकार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएं और प्रत्येक हनुमान चालीसा के पूर्ण होने पर धागे में गांठ बांधते जाएं। आपको 108 हनुमान चालीसा के पाठ कर 108 गांठें धागे में बांधनी है। वैसे तो इस उपाय को एक दिन में करना अति उत्तम माना गया है, परंतु यह संभव न हो तो आप रोजाना जितने पाठ कर सके उतने पाठ कर जल्द से जल्द इस उपाय को पूर्ण करने का प्रयास करें। धागे में 108 गांठें पूर्ण हो जाने के पश्चात यह धागा आप हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में रखकर आरती करें। आरती पूर्ण होने के पश्चात हनुमान दादा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे आपके घर से सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर कर घर में सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करें। अब आप यह धागा अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर बांध दें और जो कलश का पानी है वो पूरे घर के
प्रत्येक कमरे एवं स्थान पर छांट दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जब पूजन विधि प्रारंभ की तब जो शुद्ध जल का कलश भर कर रखा था, उस कलश का जल पूजन विधि पूर्ण होने तक बदलना नहीं चाहिए। पहले दिन रखा हुआ जल ही पूजन विधि पूर्ण होने तक रखना है। पूजन विधि पूर्ण होने के पश्चात कलश का जल घर के प्रत्येक कमरे एवं स्थान पर छांट देना है। इस प्रकार यह उपाय कर आप विपत्तियों और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलो श्री हनुमान दादा की जय।